सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और बताओ क्या हाल चाल है इसके। यार सब अच्छा चल रहा है। और इसके आज का टॉपिक क्या होने वाला है। देखो यार, मैंने बहुत सोचा और फाइनली मुझे टॉपिक मिल गया कि तुम्हें तो पता ही है कि बेबलेट बर्स्ट की सीरीज में काफी सारी अमेजिंग बैटल हुई है, लेकिन कुछ बैटल्स में बेबलेटर्स के बेबलेट डिस्ट्रॉय हुए थे और वो काफी रेयर बैटल्स थी। और मैंने सोचा बेबलेट बर्स्ट की सीरीज के जितने भी बेबलेटर्स के बेबलेट डिस्ट्रॉय होते हुए जो बैटल्स हैं उनको आज रैंक करते हैं। और आज मैं और इसके बेबल टॉप 10 ऐसी बेबलेटर्स बताने वाले हैं जहां पर जो हमारे बेबलेटर्स है उनके जो बेबलेट्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एक इंपॉर्टेंट बात बोल दूं कि तुम सभी लोग को जो साइड में रेड बटन दिख रहा है उसको दबा दिया और उस बेल आइकन को भी। नंबर 10 पे जो बे बैटल आती है वो है लेन वर्सेस हिकारू एंड ह्यूगा। अगर आप लोगों ने बेब्लेड बर्स्ट स्पार्किंग जो कि सीजन 5 है बेब्लेड बर्स्ट का देखा है तो आप लोग ये बैटल कभी नहीं भूल सकते, बिकॉज जो एनिमेशन हम लोग को देखने को मिला था और जिस तरीके से इन दोनों के ब्लेड डिस्ट्रॉय किया था लेन ने, वो बहुत ज्यादा ऑसम था। लाइक सीरियसली मैं जितनी बैटल्स की बात करूँ ये बैटल में कर सकता हूँ स्पार्किंग की वन ऑफ द बेस्ट बैटल में से एक है। इस बैटल में हम लोग को साफ साफ देखने को मिलता है जो हिकारू एंड ह्यूगा रहते हैं वो लोग बैटल करते हैं लेन के अगेंस्ट और वो लोग अपना साथ में एक स्पेशल मूव यूज करते हैं जो कि ट्विन स्ट्राइक। लेकिन जो लेन रहता है वो एक तरीके से उड़ा देता है उन दोनों के ब्लेड्स को और ना सिर्फ उन लोगों को डिफीट करता है, उनके ब्लेड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इसलिए बे बैटल आती है नंबर 10 पे। नंबर 9 डेल्टा वर्सेस अर्थर। अब यार ये जो बैटल है वो बेबलेट बर्स्ट ट्राइस में दिखाई गई है और इसमें डेल्टा का बेबलेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर उसके बाद डेल्टा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि यार डेल्टा को हराना काफी ज्यादा मुश्किल था और अर्थर ने तो उसके बेबलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर इसके बाद जो वॉल था वो भी डेल्टा को कुछ समझाने की कोशिश करता है और वो उससे बेसिकली कहता है कि ऐसे इतनी आसानी से गिव अप नहीं करते। लेकिन यार उसके बाद डेल्टा ने हार नहीं मानी और उसने एक न्यू बेबलेट बना लिया। नंबर 8 पे जो बे बैटल आती है वो है शू कुरनाई वर्सेस नॉर्मन। और यहाँ पे मैं बात करूँ शू कुरनाई की तो हम सबको पता है कि यार बेबलेट बर्स्ट एवोल्यूशन में वो डार्क पावर का यूज करता था और जो नॉर्मन था वो स्नैक पिट का मेंबर था और जैसे शू को रेड आई कहा जाता है वैसे ही नॉर्मन को सिल्वर आई कहा जाता है क्योंकि वो भी एक स्नैक पिट का मेंबर था और जो रेड आई है वो स्नैक पिट का लीडर था। वेल यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, अगर शू कुरनाई नॉर्मन एक ही टीम से बिलोंग करते थे जो कि हम लोगों ने देखा था बेबलेट बर्स्ट एवोल्यूशन में, तो फिर शू कुरनाई ने नॉर्मन के ब्लेड को डिस्ट्रॉय क्यों किया था। यार ऐसा इसलिए क्योंकि बेबलेट बर्स्ट एवोल्यूशन की वर्ल्ड चैंपियनशिप में शू और नॉर्मन का आमना सामना हुआ और शू का कोई इंटेंशन नहीं था कि वो नॉर्मन के बेबलेट को डिस्ट्रॉय कर दे। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था उसके चलते शू कुरनाई ने नॉर्मन के ट्विन नेमेसिस ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरे तरीके से। नंबर 7 हाइड वर्सेस फाई। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि फाई और हाइड भाई हैं और फाई ने हाइड के बेबलेट को क्यों डिस्ट्रॉय करा, लेकिन यार आज फैंडम तुम बता दो। बात कुछ ऐसी है कि हाइड और फाई दोनों को ही हेडिस बेबलेट चाहिए था, लेकिन फाई को फिनिक्स लेना पड़ा और जब डेड टावर में बहुत दिनों बाद फाई और हाइड की बैटल हुई तो फाई ने जानबूझकर हेडिस बेबलेट को डिस्ट्रॉय करा और उसकी डार्कनेस पावर को अपने बेबलेट में अब्सॉर्ब कर लिया था और डार्क पावर की वजह से ही फाई ने अपने भाई के ब्लेड यानी कि हाइड की बेबलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यार तुमने एक चीज तो नोटिस की होगी कि जिस बेबलेटर का भी बेबलेट डिस्ट्रॉय हो जाता है वो फिर से वही बेबलेट बना लेता है, लेकिन ऐसा हाइड ने नहीं किया क्योंकि हाइड की जो स्पिरिट है और उसकी जो डार्क पावर है वो सभी डार्क पावर फाई ने अपने बेबलेट में अब्सॉर्ब कर ली थी। अब नंबर 6 पे जो बे बैटल आती है वो है आइगर अकाबाने वर्सेस फाई, जो कि हम लोग को डेड टावर में देखने को मिली थी। अगर मैं आइगर की बात करूं तो यार हम सबको पता है कि वो वॉल्ट को हराकर बन चुका था वर्ल्ड चैंपियन। आप लोग याद होगा 27th एपिसोड में जब उसने अपनी डार्कनेस पावर को यूज किया था उस टाइम वो बन चुका था वर्ल्ड चैंपियन। देन उसके बाद हमारे फाई की एंट्री होती है जिसके इंटेंशन कुछ गलत ही थे, यानी कि वो आइगर को हराकर वहां पर वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता था डायरेक्टली। और ऐसा हुआ भी, जब आइगर वर्ल्ड चैंपियन बेबलेटर बन गया तब उसके अगले ही दिन फाई ने आइगर को हरा दिया और तभी आइगर के पास डार्क पावर आना स्टार्ट हो गई क्योंकि यार उसे ये बात पसंद नहीं आई कि वो एक वर्ल्ड चैंपियन बेबलेटर होकर भी फाई जैसे एक न्यू बेबलेटर से हार गया और फिर आइगर ने भी डार्क पावर का यूज करके फाई को हरा दिया था। और जब आइगर डेड टावर में जाता है तो आप लोग को याद होगा वहां पर हम लोग को एक बैटल देखने को मिली थी आइगर वर्सेस फाई की। वहां पर जो हमारा आइगर रहता है वो पूरी तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि आइगर ने डार्क पावर का भी इस्तेमाल किया लेकिन वो फाई को नहीं हरा पाया था और फाई ने उसके ब्लेड यानी कि जी एक्लिस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 5 शू वर्सेस लुई। मैं बात कर रहा हूँ बेबलेट बर्स्ट एवोल्यूशन में शू और लुई की वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जो बैटल हुई थी उसकी। वेल जैसे सबका अपने बचपन का प्यार होता है वैसे लुई और शू की अपनी बचपन की बहुत ही बड़ी दुश्मनी हम लोग को देखने को मिली थी। अब देखो शू को यही बात बुरी लगती है कि वो इतनी मेहनत करता है और हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसके बाद भी वो लुई जैसे बेबलेटर को नहीं हरा पाया था और जब उसके पास डार्क पावर आई तब सेमीफाइनल में लुई और शू की बैटल हुई और इस बैटल में शू कुरनाई ने लुई शिरोसागी के ब्लेड को काफी ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 4 फाई वर्सेस फ्री। वेल इसकी सच बोलो तो यार जहां तक मेरे को लगता है जो फाई था वो बहुत ज्यादा चालाक ब्लेडर था, लेकिन ऐसा क्यों? अब देखो जब तक फाई ने हाइड को नहीं रहा था तब तक उसके पास ज्यादा डार्कनेस
डार्कनेस पावर नहीं थी और उसने फ्री डेल होया को तब तक चैलेंज भी नहीं किया था। लेकिन जब वो हाइड को हरा देता है और उसकी डार्कनेस पावर को अपने ब्लेड में ले लेता है, देन वो जाता है और फ्री डेल होया को चैलेंज करता है। और उसके बाद तो हम सबको पता है क्या होता है, जो हमारा फायर रहता है लेजेंडरी ब्लेडर यानी कि फ्री डेल होया के ब्लेड यानी कि गाइस्ट फाफनियर को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। नंबर 3 शू वर्सेस फाई। अब यार फ्री के साथ जैसा हुआ वैसा ही शू के साथ भी हुआ था। लेकिन यार इसके अगर मैं शू की बात करूं तो हम सबको पता है शू कुरनाई ने ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी कंपेयर टू फ्री डेल होया फाई को। हम सबको पता है कि शू ने कितनी ज्यादा पावर दिखाई थी फाई को हराने के लिए, एंड कर सकते हो वो भले हरा नहीं पाया, लेकिन हाँ यार जिस तरीके की टक्कर उसने दी थी वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। लेकिन यार एंड में तो जो शू है उसका बेब्लेड भी डिस्ट्रॉय हो गया था। नंबर 2 पर जो बेबेटल आती है वो है शू वर्सेस लुई। अब यार ये बेबेटल है बेब्लेड बर्स्ट के सीजन 1 की चैंपियनशिप के टूर्नामेंट की सेमीफाइनल वाली बेबेटल। जब शू कुरनाई स्टार्टिंग में बेब्लेडिंग सीखा था तो हम सबको पता है क्या, जो शू कुरनाई था वो बहुत सारी चैंपियनशिप्स और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता था, और उस टाइम जो उसका एक राइवल था यानी कि लुई, उस टाइम इन दोनों की बैटल हम लोग को देखने को मिली थी। और जो आप लोग एक स्कार देखते हो जो कि हम लोग को शू के चेहरे पे देखने को मिलता है, वो भी इसी बैटल का नतीजा था, जो कि लुई ने हराया था शू कुरनाई को और वहां पर गलती से उसके एक स्कार पड़ गया था यानी कि शू के चेहरे पर। और एक बार फिर चैंपियनशिप के फाइनल में शू और लुई की बैटल हुई जिसमें शू ने लुई को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी, लेकिन ज्यादा प्रेशर की वजह से इस प्राइजन बैटल के बीच में ही टूट गया था। आते हैं सबसे लास्ट और इस लिस्ट की नंबर 1 बैटल, और वो है वॉल्ट वर्सेस आइगर। मैं बात कर रहा हूँ बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल के लिए आइगर ने वॉल्ट के साथ जो बैटल की थी। और इस बैटल में वॉल्ट का बेब्लेड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और पूरी हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था कि यार वॉल्ट जैसे वर्ल्ड चैंपियन और लेजेंडरी ब्लेडर को एक नए ब्लेडर ने आकर इतनी बुरी तरीके से हरा दिया था। और यार ये बैटल इस लिस्ट में नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि ये बैटल वर्ल्ड चैंपियन के टाइटल के लिए की गई थी। आइगर ने वॉल्ट को हरा ही नहीं था, उसने वेल्ट्रिक को भी काफी ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यार जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने और फैंडम ने बता दी है, और यार जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको, और हाँ गाइस यार अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।